आज मैं आप लोग के लिए यूपीएससी जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। आज की जो वीडियो होगा वह पार्ट 4 होगा। जीएस पेपर 1 के लिए भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का यह टॉपिक आपका भी चल रहा है। अभी इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी जो कमीशन के जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी कमीशन के स्टूडेंट्स लोग, वह सभी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया गया है जीएस पेपर 1 का, वह जाकर देख ले। और जो न्यू व्यूअर है जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से आपको यूपीएससी, बीपीएससी और एक जनरल कंपटीशन की जीएस का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो कॉम्पिटिटिव वाले विद्यार्थी भी और कमीशन वाले विद्यार्थी के लिए जीएस के लिए ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर किया जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। और शुरू से लेकर लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहें और जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को समझें और समझने का प्रयास भी करें। नोट्स बनाते चले, वीडियो को डाउनलोडिंग कर ले और यही वीडियो को 2 बार 4 बार सुनिएगा तो आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और यह शब्द हमने सभी वीडियो में उपयोग करते हैं ताकि आपकी ध्यान या बोर्ड पे और आपके वीडियो पे ही केंद्रित होना चाहिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज की जो टॉपिक है आपका ऐतिहासिक, आज की जो टॉपिक होगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो टॉपिक आपका है जीएस पेपर 1 में, इससे पहले ऐतिहासिक स्रोत भी बता दिए हैं, प्रागैतिहासिक स्रोत के भी बारे में बताए हैं। आज आपका होगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में, प्राचीन इतिहास में साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। एक ब्राह्मण साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। एक जो है आपका बांटा गया है साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। यह जो है धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, साहित्य इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत को, साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बांटा गया। यह दोनों भाग को हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो यह ध्यान दें कि जो पहले की जो पुस्तक जो लिखे जाते थे पहले अतीत काल में, यानी आज से पीछे की ओर अगर हम देखते हैं तो इतिहास बुक जो भी लिखाया जाता था वह तार पत्रों पर लिखाया था। भुर्ज नामक एक पेड़ होता था, उसी के पत्ते के छाल, उसी के छाल पे या कोई भी बुक लिखा जाता था। तो सब हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, कहा गया कि अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। जो अतीत काल में जो पुस्तक लिखी जाती थी उसे हम लोग पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि इसलिए कहते थे, वह हाथ से लिखा हुआ पुस्तक था। वह जो पुस्तक जो लिखाता था तार पत्रों पर, किस पे लिखाता था? तार पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो जो पहले की जो बुक जो लिखाता था, पुस्तकें लिखाता था, वह तार पत्रों पर लिखाता था। यह तार पत्र कहाँ से प्राप्त होता था? तो हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो इसी को हम लोग तार पत्र बोलते हैं। और तार पत्र किस चीज से प्राप्त करते हैं? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग तार पत्र बोलते हैं। तो यह तार पत्र पर हाथों के द्वारा जो लिखा गया था, हाथों के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक, उसी पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं।
किस चीज पर लिखा हुआ था वह पांडुलिपि पुस्तक? तो वह तार पत्रों पर लिखा हुआ था। वह तार पत्र कहाँ से हमें प्राप्त होता था? तो भृज नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता था और उसी पे पुस्तक लिखाया जाता था। तो यह उसी को हम लोग जो हाथ के द्वारा जो अतीत काल में जो लिखा हुआ पुस्तक है उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक साहित्य को दो भाग में, धार्मिक साहित्य को 3 भागों में हमने बांटकर फॉर्मेट जो बना है स्ट्रक्चर, यह 3 भागों में देखते हैं धार्मिक साहित्य को। यानी एक एक पॉइंट को देखना है, समझना है। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। अब हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास में धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है आपका ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है आपका बौद्ध साहित्य और तीसरा है आपका जैन साहित्य। फिर से दोहराते हैं, समझिएगा। धार्मिक साहित्य को प्राचीन इतिहास में हमने 3 भागों में बांटे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यह तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, मेंस मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से भी और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टिकोण से भी। यह दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जो ऑप्शनल पेपर है जिनका, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो यह ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखिए। उसके बाद फिर हम बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जैन साहित्य के बारे में बात करते हैं। एक एक करके समझते हैं और देखते हैं आगे। तो ब्राह्मण साहित्य की हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए। ब्राह्मण साहित्य, इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरणायक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र, साहित्य, स्मृति, पुराण, रामायण तथा महाभारत आते हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। इसी ब्राह्मण साहित्य को हमने फॉर्मेट में आपको तैयार कर दिए हैं स्ट्रक्चर में, कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी इसको आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वेद, ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम लोग को वेद के बारे में पढ़ना है, ब्राह्मण के बारे में पढ़ना है, आरणायक के बारे में पढ़ना है, वेदांग के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, स्मृतियाँ के बारे में पढ़ना है, पुराण के बारे में पढ़ना है और महाभारत के बारे में पढ़ना है। यानी वेद, ब्राह्मण, आरणायक, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाभारत, ये सभी टॉपिक हम लोग को ब्राह्मण साहित्य में पढ़ना है। और ब्राह्मण साहित्य का एक एक टॉपिक अभी हमने बताएंगे आपको। आप इस चैनल में बने रहें और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ताकि यह सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स ऑफ पॉइंट प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से है। और इसलिए हम यह बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपकी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कमीशन यूपीएससी के लिए, तो इसमें आपको पूरे माइंड को शार्प बना के एकदम साफ करके रखना है, माइंड को, दिमाग को, और एक एक कंसेप्ट को समझना है और तैयारी में लगे रहना है। यह तैयारी, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको धैर्य बहुत ही जरूरी है। आपके पास धैर्य बना के रखना है। यह रिजल्ट आपको एक दिन जरूर आएगा। अगर घबरा जाइएगा तो रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर पाई। इसलिए धैर्य बना के, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वह पढ़ाई पे ही होना चाहिए। अभी जो यह वर्तमान में जो यह महामारी जो चल रही है, और यह महामारी में आपको यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है जहां से आपकी तैयारी पूर्णतः हो जाएगी। तो आप
जो इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम अपलोड कर रहे हैं अभी जीएस पेपर 1 का टॉपिक, यह सभी टॉपिक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो भी दोनों पेपर की बात कर रहे हैं, हमने ऑप्शनल पेपर की बात की है और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये तीनों के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप शुरू से लेकर जो बताते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहिएगा, आप इस चैनल में जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आप प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया ही जा रहा है, आपको समय से प्रत्येक दिन वीडियो कभी होगा कि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण, नेटवर्क अगर परेशानी रहती है तो वीडियो अपलोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस चीज को, लेकिन आप इस चैनल में बने रहे, आपकी तैयारी पूर्णतः जरूर होगा। केवल इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी को इससे लाभ मिल सके। चलिए अब देखते हैं वेद, ब्राह्मण और आर्णायक, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, महाभारत। तो अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। ध्यान दीजिए, कहा गया है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन भारत में हमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के बारे में पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्या धार्मिक दृष्टिकोण से ही तो पढ़ रहे हैं, तो धार्मिक दृष्टि क्या है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी। तो यह सभी फॉर्मेट हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो चलिए अब आगे हम वेद की बात करते हैं, वेद के बाद ब्राह्मण की बात करते हैं, आर्णायक की बात करते हैं, वेदांग की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, स्मृतियां की बात करते हैं, पुराण और महाभारत। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को हम आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट इधर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो आपका अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वेद। अब हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिए, वेद के बारे में धार्मिक साहित्य अभी आपको बताए हैं। धार्मिक साहित्य में अब वेद की जो टॉपिक है स्टार्ट किए हैं, वेद के बारे में देखिए। वेद की जो संख्या है, वेद की संख्या, वह वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों के बारे में भी जानते हैं। ये चारों वेद आपके मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखिए, इसको जो अभी समझा रहे हैं आप लोग को उस पर ध्यान दीजिएगा। तो वेद की संख्या जो 4 बताए हो, चारों के बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह चारों जो आपका वेद हैं, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब चारों वेद के बारे में देखिए। ऋग्वेद में जो है देवताओं के बारे में बताया गया। किनके बारे में? देवताओं के बारे में। देवताओं की संस्तुतियां की गई ऋग्वेद में। उसके बाद है आपका फिर ऋग्वेद में देवताओं की संस्तुतियां की गई। उसके बाद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, यज्ञ जो होते हैं उनके नियम, विधि, निर्माण की, यज्ञ प्रारंभ से लेकर अंत तक का जो नियम बना हुआ है, विधि बना हुआ है, उनके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि, विधानों का संकलन किया गया है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद में क्या है कि सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञ जब होते हैं तो यज्ञ के अवसर पर, यानी ये यज्ञ जब प्रारंभ होते हैं तो जो मंत्र गाए जाते हैं, उन मंत्रों के बारे में, उन मंत्रों का संग्रह किया जाता है।
उन मंत्रों का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है सामवेद में। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया जाता है। अगला है आपका अर्थर्व वेद। तो अर्थर्व वेद क्या है, इनको देखिए। तो अर्थर्व वेद में क्या है, धर्म, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे विषयों का वर्णन किया जाता है अर्थर्व वेद में। धर्म से रिलेटेड, औषधि यानी दवाई से रिलेटेड, जादू टोना जो शुरू से जो प्रारंभिक प्राचीन इतिहास में होते आ रहा है और आज भी ये सब चीज देखने के लिए मिलता है, या मॉडर्न हिस्ट्री में भी, जैसे अभी के वर्तमान समय में भी जादू टोना ये सब देखने के लिए मिलता है। तो ये अर्थर्व वेद में जादू टोना, उसके बाद औषधि, ये सब के बारे में आपको जिक्र किया गया, समझाया गया है। तो इस तरह से आपके धार्मिक साहित्य में वेद के टॉपिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्व वेद, तो चारों वेद के बारे में आपको बताया है यहाँ। चलिए अब अगला जो आपका टॉपिक था, इसी में आगे जो आपका धार्मिक साहित्य में टॉपिक था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में जानिए। सभी वेदों को अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जो गद्य में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह गद्य में भी है और कर्मकांड, गद्य में और कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। यह ब्राह्मण जो है सभी वेद को अलग अलग करके सभी ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब सब वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, जो गद्य में और कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं ब्राह्मण। उसके बाद है अर्नायक। अर्नायक क्या है, अर्नायक ग्रंथ की विषय वस्तु, अर्नायक ग्रंथ की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक, आध्यात्मिक भी है और दार्शनिक का चिंतन है। यह जो है आध्यात्मिक और दार्शनिक दोनों का यह चिंतन है, इसके रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुआ है। अर्नायक ग्रंथ जो है इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हुआ है और इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक दोनों के बारे में चिंतन किया जाता है अर्नायक ग्रंथ में। तो यहाँ आपके टॉपिक, सभी को टॉपिक को आप नोट करते चलेंगे। अब हम आगे की टॉपिक, इसी में जो बचा हुआ है शेष टॉपिक, उस पर बात करते हैं। अगला टॉपिक किधर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका अब वेदांग है। वेदांग क्या है, वेदांग कितने प्रकार के हैं। तो वेदांग के बारे में एक ही चीज जानना है कि वेदांग कितने प्रकार के, उस चीज को समझिए। तो वेदांग जो है 6 प्रकार है। वेदांग की जो प्रकार है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है उनको ध्यान दीजिए। वेदांग कितने हैं, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। यह शिक्षा के बारे में बताता है। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसी यही वेदांग बताते हैं। वेदांग के बाद आते हैं अब आपका अगला टॉपिक उपनिषद। उपनिषद के बारे में इसी के पाठ है, आपके धार्मिक साहित्य के ही भाग है उपनिषद। तो अभी हमने जो इससे पहले जो फॉर्मेट तैयार किए थे, उसी फॉर्मेट में आपके वेद के भी बारे में बताया, वेदांग के भी बारे में बताया, अब उपनिषद और सूत्र साहित्य के भी बारे में हमें जानना है। तो ध्यान दीजिए, उपनिषद जो है, उपनिषद क्या है, वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक ग्रंथ का यह सबसे अंतिम भाग है उपनिषद, जिसमें अध्यात्म तथा दर्शन है, जिसमें अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है, मतलब वर्णन किया गया है। किसका किसका वर्णन किया गया है, तो दर्शन का और अध्यात्म का। दर्शन और अध्यात्म, अध्यात्म और दर्शन, यह दोनों के गूढ़ रहस्य
रहस्य, गूढ़ रहस्यों का विवेचन किया गया किसमें? तो उपनिषद में किया गया है। यह उपनिषद में दर्शन और अध्यात्म, ये दो पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दर्शन और अध्यात्म के रहस्य को विवेचन किया गया है और वेदों के अंतिम भाग, यह उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो इसमें तीन चीज, उपनिषद को वैदिक ग्रंथ के अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक ग्रंथ का अंतिम भाग है जिनमें अध्यात्म और दर्शन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया जाता है और यह उपनिषद के अंतिम भाग होने के कारण, उपनिषद का अंतिम भाग होने के कारण इसे हम वेदांत भी कहते हैं। लाइन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, अब है आपका सूत्र साहित्य। यह सूत्र साहित्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूत्र साहित्य भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसको, सूत्रों में मनुष्य, सॉरी एक लाइन तो छूट ही गया, ध्यान दीजिए। उपनिषद, एक लाइन छूट गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उपनिषद की जो संख्या है 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108, जिनमें बृहदारण्यक और कंठ, छंद, योग्य इत्यादि जो है यह उपनिषद, यह महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या पूछे भी जाएंगे। और इसके अलावे भी जीएस पेपर ही पढ़ रहे हैं आप, जीएस पेपर 1, तो और सारे जो प्रतियोगिता परीक्षा उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका उपनिषद की संख्या है 108 है। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, अगला पॉइंट आपका सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या है? तो सूत्र में मनुष्यों के कर्तव्य, सूत्र में मनुष्यों के कर्तव्य, बड़ी अच्छी लाइन है। मनुष्य के कर्तव्य क्या है? जन्म से लेके मृत्यु प्राण, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक की जो सफर है, उस सफर में, उस रास्ता में जो मनुष्य प्राणी हैं उनकी जो कर्तव्य क्या है, नहीं है, सभी मनुष्य हम लोग भाली भांति जानते हैं, समझते हैं। फिर भी जानते हुए और समझते हुए भी हम अपनी मूल कर्तव्यों से अलग होकर सोचते हैं, अलग होकर विचार करते हैं। हम मानव प्राणी की एक विचार नहीं होता है और हम अपनी जो अलग एक प्रकार की तो विचार संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि प्रत्येक मानव का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग नजरिया होता है। लेकिन यह जो अभी बता रहे सूत्र साहित्य में ही लाइन बताया गया मनुष्यों के कर्तव्य। तो मनुष्य का जो अपना जो कर्तव्य है, मानवता का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की अपनी जीवन यापन करना चाहिए, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। एक प्रार्थना की लाइन हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को। मैं क्लास 10th की बात था, तो क्लास 10th में जब प्रार्थना की बात हो रही थी, जब लाइन, तो वहाँ की एक लाइन जो याद है हमें वो आपको सुनाते हैं कि भगवान हमारा तन मन संसार के लिए हो, भगवान हमारा तन मन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। तो यही लाइन इससे मिल रहा है। यही लाइन जो मानव की जो है, मनुष्य की जो कर्तव्य है, कितनी बड़ी लाइन है यह कि भगवान हमारा तन मन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हर मानव एक दूसरा का सहयोगी बनना चाहिए। हर मानव एक दूसरे से किसी भी टॉपिक का शेयर करना चाहिए। इसी से मानवता की विचार
एक दूसरे से मिलते हैं और इस विचार के द्वारा ही किसी कार्य को किया जाता है। उसी में हर मानव एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। ये तो ये लाइन हम लोग भली भांति समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सूत्र साहित्य की जो बात कर रहा है, सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्य, उसके बाद कर्तव्य के बाद बताया गया वर्ण आश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया। यह लाइन हमारे मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी लाइन है कि सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया। किसमें? सूत्र साहित्य में उल्लेख किया गया है। यह सूत्र साहित्य कर्तव्य, मानव के कर्तव्य और वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो सूत्र साहित्य में। सूत्र साहित्य 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूत्र साहित्य जो होते हैं यह 3 प्रकार के सूत्र साहित्य होते हैं। एक है स्रोत सूत्र, एक है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृही सूत्र और तीसरा है आपका धर्म सूत्र। यह स्रोत सूत्र जो सुनने वाला है, गृही सूत्र और धर्म सूत्र, ये सभी हमारे मनुष्य के कर्तव्यों में ही निहित हैं। तो अपने कर्तव्यों पे ही ध्यान देना चाहिए हमें, मानव प्राणियों को। मानव प्राणी ही इस धरती पर जो बात करते हैं, इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो वह मानव प्राणी है। कौन है? मानव प्राणी। तो मानव प्राणी के द्वारा ही हमें जो भी यहाँ पर घटित घटना जो होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनती, सब कौन है? मानव ही है। और यह मानव के क्रियाकलापों की ही तो बात यहाँ होता है इस धरती पे। क्या? तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, इससे जो रिलेटेड था वो हमने बताया भी आप लोग को। अब आगे की टॉपिक पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसी का जो शेष भाग बचा हुआ है धार्मिक साहित्य का, उसको हम लोग क्लियर करते। चलिए अगला टॉपिक की तरफ। चलिए आगे जो अब टॉपिक है वह टॉपिक को देखिए। आगे जो टॉपिक है आपका स्मृतियां। स्मृतियां के बारे में समझिए। स्मृतियां की जो रचना हुई वह सूत्र के पश्चात हुआ है। स्मृति की रचना जो हुई वह सूत्र के पश्चात हुई। इन्हें धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियां को ही हम लोग धर्म शास्त्र भी कहते हैं, जिसकी रचना हुआ वह सूत्र के पश्चात हुआ। इन्हें हम धर्म शास्त्र भी कहते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप, मनुष्य के जीवन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के जानकारी इन स्मृति में हमें मिलती है। मनुष्य के पूरे जीवन काल से जो संबंधित क्रियाकलाप है उनकी पूरी जानकारी हमें स्मृतियां में मिलती है। इसी स्मृति को हम लोग धर्म शास्त्र भी कहते हैं। यह स्मृति की जो रचना हुआ वह सूत्रों के बाद हुआ, यानी सूत्र के पश्चात हुआ था स्मृति। स्मृति को क्या कहते हैं? धर्म शास्त्र भी कहते हैं। और इसी स्मृतियां से हमें मनुष्य के बारे में, मनुष्य के जीवन संबंधी जो भी क्रियाकलाप है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है स्मृतियां के बाद। अब आगे ध्यान दीजिए, मनु स्मृति और ज्ञाक्लव्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। यह एग्जाम पॉइंट से ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आपको बनेंगे। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति और ज्ञाक्लव्य स्मृति। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस दोनों में से कोई एक दे या दोनों दे, ये दोनों काम हो सकता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो मनु स्मृति और ज्ञाक्लव्य स्मृति, यह दोनों स्मृतियां प्राचीन इतिहास में सबसे प्राचीनतम स्मृति हैं। उसके बाद का जो टॉपिक था, स्मृति के बाद जो टॉपिक था वह टॉपिक था रामायण। किनके बारे में? रामायण के बारे में जानिए। रामायण पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान, रामायण पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी।
रामायण की जो रचना हुआ वह पहली एवं दूसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। रामायण की रचनाकार कौन हुए? महर्षि वाल्मीकि। किस भाषा में किए थे? किस भाषा में किए थे? तो संस्कृत भाषा में किए थे। किस सदी में किए थे? तो पहली एवं दूसरी सदी में। यहाँ से आपको इस तरह से कंसेप्ट समझना है और डील करना है एग्जामिनेशन हॉल में। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे। संस्कृत में मूलतः कितने हजार? 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में मतलब आने वाले समय में कालांतर में 12000 और फिर 24000 हो गए। रामायण में ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रारंभ में 6000 से 12000, 12000 से 24000 हो गए श्लोक। तो यहाँ पर आपको याद करने की चीज है कि रामायण में पहली एवं दूसरी सदी में प्रारंभ हुई, इनकी रचना हुआ था और संस्कृत भाषा में हुआ था। कौन किए थे? तो महर्षि वाल्मीकि किए थे। इनके प्रारंभ में श्लोक की संख्या कितना था? तो 6000। अभी वर्तमान में जो बताए जो एग्जैक्ट वो है आपका 24000। तो यह आपके जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को समझ लें। यह महाकाव्य, रामायण को महाकाव्य भी बोलते हैं। तो यह महाकाव्य जो है 7 कांडों में बटा हुआ। इसमें जो कहानी जो है श्लोक जो है 7 कांडों में बटा हुआ है। कितने कांड में? 7 कांडों में। तो यह महाकाव्य 7 कांडों में कौन कौन है उनको बारे में आप समझिए। 7 कांड महाकाव्य जो है 7 कांडों में बटा हुआ है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अर्नायक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। यह 7 कांड में महाकाव्य बटा हुआ है। यह 7 कांड को हमने यहाँ पर बताया, बाल कांड, अयोध्या कांड, अर्नायक कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो इस तरह से जो अभी हम लोग जीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया जाए, बहुत ही जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। केवल इस फॉर्मेट से अलग नहीं होना है, इस फॉर्मेट स्ट्रक्चर को समझना है। जो समझाया जा रहा है, जो अभी जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग जो समझा रहे हैं, यह बहुत ही सरल भाषा में समझाया जा रहा है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में यह बहुत ही सहयोगी बनेगा। तो चलिए अब हम अगला भी इसका जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक के भी हम बात कर लेते हैं। अब है महाभारत और पुराण। ध्यान दीजिए, अब जो आपका अगला टॉपिक था महाभारत। महाभारत जो है आपका अगला टॉपिक यह चल रहा है आपके धार्मिक साहित्य से। धार्मिक साहित्य में ही आपका महाभारत टॉपिक और पुराण है। ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। कि महाभारत की जो रचना हुआ था वो चौथी ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो रचयिता थे वह महर्षि वेदव्यास थे। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। 8000 श्लोक थे जिसे हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वह टॉपिक है पुराण है आपका अगला टॉपिक। पुराण जो है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को पुराण कहते हैं। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ, प्राचीन जो है आपके पुराण, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। यह संभवतः पांचवी से चौथी
शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। कब से? 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में यह जो है पुराण अस्तित्व में आए थे। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और सर्वाधिक जो है प्रामाणिक पुराण वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण इस तरह से आपका पुराण टॉपिक, महाभारत टॉपिक और यहाँ पे आपके धार्मिक साहित्य में 2 टॉपिक बच जाता है। यह दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको स्टडी कीजिएगा घर पे। अगले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह टॉपिक आपका धार्मिक साहित्य के 2 टॉपिक बच जाते हैं आपके, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपके धर्मेतर साहित्य के बारे में बताएंगे। तो इसके यह शेष जो टॉपिक है वो आपको अब अगले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आज की जो वीडियो है यह पार्ट 4 यानी भाग 4 होगा। यह वीडियो में आज आपको बताया गया साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत के बारे में आज की वीडियो बताया गया। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे ताकि इसका फायदा सभी कमीशन वाले विद्यार्थी को बेनिफिट मिलेगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।